धन्यवाद। तो नाउ यू कैन एक्सप्लेन माता जी। आप जो भजन है उसको आप अच्छा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो जो आप अच्छा सा गाए हैं वो सेपरेटली हम लोग सिर्फ भजन ही डालेंगे, और आप अच्छा सा ये भजन के बारे में हमको नहीं मालूम ना, हमको थोड़ा सा आप समझाइए। जी प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ। जो ये भजन जो है वो विनोद ठाकुर दास जी जो है उन्होंने लिखा है, और उन्होंने ये निवेदन किया है गोपीनाथ से। तो क्या निवेदन किया है कि हे गोपीनाथ, कृपा करके मेरा एक ये निवेदन सुने। मैं अत्यंत विषयी, दुर्जन तथा काम के वशीभूत हूँ। मैं जो ये विषय सुखों में पड़ा हुआ हूँ, विषय सुखों में ही मेरा मन है, और दुर्जन हूँ और काम के वशीभूत हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है। मैं तो आपका दास हूँ। मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। तो मैं आपका दास हूँ, हे गोपीनाथ। मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ, क्योंकि मुझे तो केवल आप पर ही भरोसा है। आप ही है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, और आप पर ही मैं भरोसा कर सकता हूँ। हे गोपीनाथ, आप किस प्रकार मुझे सुधारेंगे, क्योंकि मैं तो भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता, तथा मेरी तो जड़मति सांसारिक कर्मों में रत है। मैं इस सांसारिक विषयों में ही रत हुआ हूँ, जिसके फल स्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूँ। तो मुझे यहाँ से बाहर निकालें। आपके पास वो शक्ति है, आप मुझे वो सुधार सकते हैं। हे गोपीनाथ, यह सभी आपकी माया है। मुझ में इतना बल कहाँ, मुझ में इतना ज्ञान कहाँ कि मैं इसे पार कर सकूं। और मेरा शरीर जो है वो भी तो स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि मेरा जो शरीर जो मुझे मिला है वो पूर्व जन्मों के अधीन है। जन्मों के मेरे कर्मों से मुझे ये शरीर मिला है, तो उसमें भी स्वतंत्रता नहीं है मुझे। हे गोपीनाथ, यह पतित रोते रोते आपसे यह निवेदन करता है। मुझ जैसा पतित जो है, मैं रोते रोते आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया इसे अपने चरण कमलों में थोड़ा स्थान प्रदान करें। मुझ जैसे पतित जीव को अपने चरण कमलों में थोड़ा सा स्थान दे। हे गोपीनाथ, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप तो दुर्जनों का भी उद्धार कर सकते हैं। अतः मुझ जैसे पापी का उद्धार करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस पापी का और है ही कौन। इस ये पाप भरी जीवन से मुझे बाहर कौन निकाल सकता है, हे गोपीनाथ, आपके सिवाय। हे गोपीनाथ, आपकी कृपा तो असीम है। दयावश जीवों का उद्धार करने के लिए आप इस संसार में आकर अपनी मनोहर लीलाओं का विस्तार करते हैं। और इन्हीं लीलाओं जो आप विस्तार करते हैं, इन्हीं लीलाओं को सुनकर हम जैसे पतित जीव जो है हमारा उद्धार होता है, आपकी दया से, आपकी लीलाओं का को सुनकर। हे गोपीनाथ, मैं पापियों में भी पापी हूँ। यहाँ तक कि असुर भी जो हैं वो आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिए हैं। तो मुझ जैसे मैं मतलब ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, तो वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जो है इस संसार में ही पड़े रह गए हैं। तो ये एक्चुअली हम पर भी लागू होता है, क्योंकि हमें तो उनके जैसे इस तरह से कीर्तन लिखना, या भगवान को हमारी जो मन की बातें हैं वो बोलना हमें तो नहीं आता, हमारे जैसे पतित जीवों को तो नहीं आता। तो इतने बड़े बड़े जो डिवोटी हैं, एग्जॉल्टेड डिवोटीज, वो जो कीर्तन लिखते हैं वो अपने मन से उनको एक्सप्रेस भी करते हैं। और दूसरों को भी, जिनको बोलना नहीं आता, जो हम भगवान से कैसे बात करें, हम भगवान से कैसे रिक्वेस्ट करें, क्या क्या हमें भगवान से बातें करनी चाहिए। हम तो बस मांगते ही रहते, मांगते ही रहते। लेकिन इस तरह से मांगना भी है तो इस तरह से मांगे कि भगवान जो है वो हमें हमारा उद्धार ही करे। और ये जो सारी मतलब ये जो बातें हैं वो हम अपने मन से तो नहीं बोल सकते। तो इस तरह से जो बड़े बड़े दास जो हैं वो कीर्तन जो लिख के गए हैं, कम से कम वो कीर्तन गा के, गाना नहीं आता तो भी एटलीस्ट बोल के भी हम भगवान के सामने अगर ये बोलते भी हैं तो भी भगवान जरूर समझते हैं। और जो बड़े बड़े दास ने जो कीर्तन लिखे हैं वो क्योंकि बहुत ही बड़े डिवोटीज होते हैं, तो भगवान को भी बहुत ही अच्छा लगता है वो बड़े बड़े डिवोटीज की कीर्तन अगर हम जैसे भी गा लें या इवन बोल भी ले,
तो भगवान भी बहुत खुश हो जाते हैं। उनको भी खुशी होती है कि वो मेरे इस भक्त का जो गीत है वो मुझे सुना रहे हैं। और वो तो भगवान तो कोई जज तो है नहीं कि अपना मतलब किस तरह से गा रहे हैं, वो सब वो तो नहीं देखते। बस जो भाव है अपना, जो भक्ति भाव, बस उससे अगर हम कीर्तन, वो भक्ति भाव से अगर हम कीर्तन करते हैं, वो दास जो जहाँ पे भी हैं वो अपने भगवान के चरण कमलों में जो प्राप्त कर चुके हैं उनको भी खुशी होती है और भगवान को भी बहुत खुशी होती है। अगर हम ऐसे बड़े बड़े दास दास जो हैं उन्होंने जो कीर्तन लिखे वो गाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरि कृष्णा सभी भक्तों बोल, को हरि दंडवत बोल। प्रणाम। वेरी वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो सब लोग को अनम्यूट का विकल्प नहीं था, तो इसलिए हरि बोल। अभी मैं सबको अनम्यूट का धन्यवाद विकल्प दे प्रभु दिया जी। हूँ। धन्यवाद तो प्रभु जी, बस मैंने तो हरि कोशिश की बोल प्रभु माता जी। जी, हरि बोल हरि माता जी, बोल। आज नमस्कार। हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत माता जी। हरि बोल। हरे बोल कृष्ण। माता हरि जी, बोल माता जी, माता बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। कितना अच्छा भजन है माता जी, जब बता रहे हैं जो भाव से वो गाते हैं। एक्चुअली देखा गया तो उनके लिए, हमारे लिए सुबह का समय है, उनके लिए रात का समय है। वो वहां पे रहते हैं, सेवाएं हैं मंगलूर टेम्पल के लिए, वो कर रहे हैं ने। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, हम लोगों को ना माता जी प्रभु जी, हम कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। आज अधिक मास मेरे ख्याल से आज, कल, हाँ कल से, आज खत्म हो जाएगा, कल कल एंड हो जाएगा ना। तो इतने दिन से कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, इतने दिन से हम लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में आ गए हैं। काफी प्रभु जी हम लोग ज्ञान ना प्रभु जी, अब सागर में थे प्रभु जी, हम सागर में आ गए हैं। सागर को पी लिए प्रभु जी। वो ज्ञान, दिस इज व्हाट लाइफ। हमको अब करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? आज एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे, और कौन से अध्याय में है वो भी डिस्कस करेंगे कृष्णा बुक में। आज धृतराष्ट्र, अच्छा, दुष्प्रेरित, दुष्ट प्रेरित, क्या है ये? धृतराष्ट्र के बारे में हमको जानना है। तो जानने से पहले, हाँ दुष्प्रेरित, चलो जो भी है, तो वो प्रेरणा उसको ना, यस ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो जानने से पहले हमारे अंदर कितना बड़ा दुष्ट बैठा हुआ है वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। क्योंकि हमारे में और अभी भी क्या हो रहा है, रस नहीं आ रहा है। हाँ, रस नहीं आ रहा है। अभी भी हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? हाँ, ओ मजा प्रभु जी, दिस इज व्हाट हम लोग, हमारे में क्या आ रहा है, कैसा? अभी भी मेरे को यहाँ पे खुशी मिलती है, क्या करूं मैं? ये अगर मैं करूंगा तो खुश मिलता, खुश बन जाऊंगा। वो अगर ये योजना बनाऊंगा तो मेरा मैं खुश बन जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे वास्तविकता, सच्चाई क्या है माता जी प्रभु जी? जैसा भजन में गा रहे हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, सिर्फ और सिर्फ मेरी निवेदन सुनो भगवान। भिक्षा में मेरे को आप क्या दे दो, कृपा दे दो, और कुछ नहीं। मैं तो इतना पापी हूँ, मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूँ, बहुत बड़ा ग्रेट समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ? भिक्षा में मेरे को क्या दे दो भगवान। वो बोलना चाह रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ये दुख का आलय है बेटा। यहाँ तू क्या मांग रहा? खुशी मांग रहा है? मत मांग। मांगना है तो जैसा माता जी अब भजन गाए हैं वो मांग, मेरी निवेदन सुनो, बस मेरे को आपके चरणों में जगह दे दो भगवान। और हम क्या देख रहे हैं, देखो माता जी प्रभु जी, भक्ति सिंपल है। जैसे आज मेरे को प्रभु जी परमिशन दे दी है, आज छोटा सा क्लास, 8 बजे वाली क्लास नहीं है, थोड़ा सा एक टॉपिक लूंगा। और ये प्रैक्टिकली मैं जब लेता हूँ, प्रैक्टिकली आप लोग यात्राओं में भी आ रहे हैं, भक्ति में काफी आगे बढ़ गए हैं, इतने इतने उच्च लेवल पे चले गए हैं। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे को चाहिए। हाँ, मैं भी अच्छा सा, मेरे गुरु के वचनों के प्रति, जो हम लोग गुरु की दीक्षा होती है, तो हम भी कुछ वचन हम देते हैं कि गुरु मैं ये करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा, 16 माले ध्यान पूर्वक जपूंगा। तो वो मैं अच्छा सा कर सकूं, मेरे लिए भी आप प्रार्थना कर। तो दो चीज हमारे भक्ति में रुकावट डालती है, बहुत दो चीज जीवन में याद रख लो। वो क्या है? वो क्या है? हाँ, आज ऐसे ऐसे, नहीं, वो दो चीज क्या है जो हम लोग, ज्ञान, ज्ञान की वासना, ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि मेरे को अब सुधीर प्रभु मैसेज भेजे, प्रभु जी हाउ टू कंट्रोल माइंड। हाँ, तो वो प्रभु जी भेज रहे हैं मैसेज। अच्छा लगता है वो प्रभु जी से वार्तालाप जो भी हम करते हैं, मंदिर में भी आते हैं, वो कई बार यात्राओं में भी आते हैं। तो प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी के बारे में क्या बोलूं, एक दिन इतना बढ़िया रथ खींचे, रथ ऐसा खींच रहे, ऐसा खींच रहे, वो गिर भी गए, रस्सी छोड़ रहे नहीं। अरे प्रभु जी छोड़ दो, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। हरी हरी। तो लोग क्या करते हैं माता जी, दो चीज हमारे जीवन में बाधा बनती है, क्या है?
एक ज्ञान, ज्ञान की वासना, और एक क्या है, कर्म। ज्ञान ऐसा जो कर्म है, ये जो धीरे धीरे से ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म हमको कहाँ पे लेके जाता है, भगवान से पीछे हटाता है। तो हमको क्या करना है, ये ज्ञान और कर्म, जिन्हें हम लोग यहाँ पे चीटिंग, एक्चुअली जो हमारा ब्रह्म है, हम लोग बोलते हैं ना, ये 4 प्रकार की त्रुटियां होती है, तो वहां पे एक चीटिंग है। चीटिंग क्या होता है, सबसे ज्यादा चीट जनरली क्या है, ये क्या है, दो चीज जो हमारे को हमेशा परेशान कर रही है, वो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा भ्रम में ये रहते हैं कि हम किसी को भी ठग देंगे। वो ठग रहे हैं, क्या ठग रहे हैं, ज्ञान से। हाँ, तो वो कैसा ठग रहे हैं, जैसे कि चीटिंग क्या होता है, हम लोग बोले हैं ना, क्या बोलते हैं, लेते हैं ज्यादा, देते हैं कम, हाँ ये चीटिंग है। सब चीज जो सही है उसको, जो गलत है उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, ये चीटिंग है। तो ये ज्ञान की वासना में भी लोग फंस जाते हैं। कैसा फंस जाते हैं, यस, मैं अब क्या करूंगा, मैं अब ऐसे ऐसे श्लोकाओं को याद कर लूंगा, ऐसे ऐसे श्लोकाओं को याद कर लूंगा, और ये श्लोकाओं को सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए याद नहीं करूंगा। ये श्लोकाओं को, ये कीर्तनों को, ये भजनों को ऐसा याद करके बताऊंगा लोगों को कि लोग बस, क्या करना है, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, श्लोकाओं पे श्लोका, जैसे कि न तद्भाषे तो सूर्यो नशा नशांशो नशा शशांको न पावकः तद यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम्मा, ये एक श्लोका बोल दिए। और एक अनन्य चिंतयन्तो माम, और एक श्लोका भी वो आ गया प्रभु जी हमको, कौन सा है वो श्लोका मालूम, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतस्मृति गानमपोहनम चा। श्लोका पे श्लोका बोल रहे हैं, हाँ, लोगों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, देखो मेरे को श्लोकाएं कितने आता है। नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ज्ञान की वासना है। ये भक्ति नहीं है। ज्ञान को हम क्यों ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन को क्यों ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये ज्ञान की वासना है। ये हमको प्रगति नहीं कर, हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। सिर्फ श्लोका याद कर लिए, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, लेवल 5 में आ गया प्रभु जी अब। लेकिन हम अपने आप को अंश मान रहे नहीं भगवान का, रिपीट करते जा रहे। 15वां अध्याय का 7वां श्लोका है, मेरे को मालूम हो गया है। सबको बोल रहे हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम रजा, मैं शरण में नहीं गया भगवान की, सबको भिजाऊंगा शरण में। ये ये क्या है माता जी, प्रभु जी, अब लोग आपको क्या कहेंगे, हाँ प्रभु जी, आपका तो औरा, आपका तो औरा अलग है प्रभु जी, आप तो जहां सुई नहीं जाती है वहां सब्बल डालते हैं। अरे प्रभु जी, आप असल आपका ना प्रभु जी, ये लेवल 1 का नहीं है प्रभु जी, ये फाउंडेशन, ये लेवल 1 के आप नहीं है, लेवल 2 के नहीं है, लेवल 3 के नहीं है, 4 के 5 के, असल आप ना प्रभु जी, आप में इतना ज्ञान है प्रभु जी, आप में सागर पड़ा हुआ है, क्योंकि आप श्लोका कंठस्थ कर लिए ना प्रभु जी। तो आप क्या करो, डायरेक्टली आप कौन सी क्लास बोलते हैं, वो सबसे बड़ी इस्कॉन में क्लास होती है, इस्कॉन में भक्ति वैभव से भी एक बड़ा, भक्ति सार्वभौमा, भक्ति सार्वभौमा की क्लास ले सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप श्लोकाएं क्या कंठस्थ करे। अब आप सचमुच में, हम लोग समझने लगते हैं, हाँ मेरे पास में ना, अब लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेरा ऑरा बढ़ गया है, मेरा सचमुच में मैं बहुत सारे चीज याद रख लिया हूँ। देखो माता जी, प्रभु जी, अब लोग ऐसा भी बोलते हैं, प्रभु जी आपके चरण कहाँ हैं, दे दो प्रभु जी, दे दो, बस हमको आपके चरण दे दो प्रभु जी, हम काट लेंगे आपके चरण। अब आप खुश होने लग गए, यस, लोग मेरे चरण मांग रहे हैं। थोड़े लोग ऐसा भी बोलते हैं, प्रभु जी आपके चरणों की धूली दे दो, धूली दे दो। अब आप क्या करते हैं, यस, अब मेरे चरणों की धूली, मार्केट में मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, अब चरणों की धूली का डिमांड बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, चरणों की धूली का जंडू बाम के वैसा एक छोटी छोटी डब्बियों में जंडू बाम कंपनी, अमृतांजन कंपनी, आयोडेक्स कंपनी के वैसा मेरे चरणों की धूली को बेचूंगा। इस्कॉन में यहाँ इसलिए आए हैं, इस्कॉन में क्यों आए हैं, भक्ति में क्यों आए हैं, भगवत धाम जाने आए हैं। ये चीज में, ये चीज चुभना चाहिए, ये चीज क्या चुभना चाहिए, प्रशंसाएं। हमको क्या करना चाहिए, प्रशंसाएं, लोगों की वाहवाहें, हमको ऐसा लगना चाहिए, भीष्म पितामह को कैसा लगती है, वो चुभना चाहिए।
वरना आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, एक बार श्वेता माता जी बोले हैं ये मत बोलो आप। मेरे मैं आज से एक 6 महीने के पहला है, 5 महीने पहले एक बार श्वेता माता जी डायरेक्ट मैसेज भेजे, आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। आप क्या करो, लोग जितने भी प्रशंसा करते हैं ट्रांसफर कर दो। यस, ट्रांसफर कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं मैं ये मेरी प्रशंसा, मैं योग्य नहीं हूँ, ये सब मेरी योग्यता गुरु की है, आचार्यों की है, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन अंदर फीलिंग आ रहा है यस मैं कितना अच्छा हूँ। अंदर ये फीलिंग आ रहा है कि मैं कितना अच्छा हो गया हूँ। मेरे देखो क्लास में कितने लोग आते हैं। दिस इज व्हाट, ये सब क्या है माता जी प्रभु जी। मैं जब ये देख रहा हूँ एक प्रभु जी है, एक प्रभु जी है जो पर्सनली क्लासेस तो हमारे साथ जुड़े थे, काफी हमारे अच्छे से को होस्ट एडमिन थे। वो अभी वृंदावन में ब्रह्मचारी बने हैं, तो तकलीफ होती है। तो वो वृंदावन में ब्रह्मचारी बने ऐसा कोई बात नहीं, कहाँ पे भी बन सकते, हर कोई है, कहाँ पे भी बन सकते हैं भाई, आपकी मर्जी है। हमारे टेम्पल में भी बन सकते हैं, कहीं और भी बन सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी क्यों बन रहे हैं, टेम्पल क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, भक्ति में शुद्ध भक्त बन के यहाँ से निकलना है। नहीं, मैं सीनियर डिवोटी बन गया, सीनियर डिवोटी बन गया। देखो मेरे गले में नरसिंह कवच के 4 5 बड़े बड़े नरसिंह कवच पहन लिया, बड़ी माला, एक अच्छा सा लॉकेट डाल लिया, यहाँ पे कृष्णा, एक गाल पे राधा लिख लिया, हाथ पे राधा लिख लिया, नहीं तो कृष्णा का टैटू बना लिया। अब सब लोग बोलेंगे तुम तो सीनियर बन गए हो, सीनियर डिवोटी हो। मैं सचमुच में सोचने लग गया कि अब मैं सीनियर बन गया मंदिर में। पहले अरे प्रभु जी आप प्रसादम लीजिए, आप लाइन में क्यों ठहर रहे हो। हाँ हाँ सच बात है, मैं इसलिए इस्कॉन में आया क्योंकि मैं प्रसाद जल्दी खाने। अरे प्रभु जी चेयर पे बैठ जाइए, आप उठना क्यों, आप ठहर के क्यों हैं, बैठिए, कोई लोग आ रहे हैं आपको चेयर दे रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है। हाँ मैं इस्कॉन इसलिए ज्वाइन हो गया कि बढ़िया सा मेरा सम्मान मिले, बड़ी कार, बड़ा रूम, एसी का। वृंदावन में एक माता जी मेरे को AK-47 लेके भून दिए। इस्कॉन में आ गए हम लोग, कैसे रूम दिए हैं आप, यहाँ पे तो एसी नहीं है। तो दिस इज व्हाट, हम लोग इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हैं भक्ति में, तपस्या करने, यात्रा में आ रहे हैं तपस्या करने। हम लोग अपने आप को हम वही ओयो में बुक कर रहे थे, वही जगहों पे होटल, वही रेस्टोरेंट, कौन सुविधा दे रहा है यही कर रहे थे भौतिक जीवन में। इस्कॉन में आए हैं क्या करने, सिर्फ और सिर्फ भक्ति क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं कितना अपने आप को ठगता था, चीटिंग करता था, ये जानने के लिए। मैं जहां पे खुशी नहीं मिलती थी वो खुशी प्राप्त करने की कोशिश में कई बार खुदकुशी कर लिया। आज मैं डेली कृष्णा बुक पढ़ रहा हूं, रस नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है, क्योंकि कृष्णा बुक समय पे आता हूं नहीं मैं, आऊंगा तो भी ध्यान पूर्वक सुनूंगा नहीं मैं, सुनूंगा तो भी प्रभु जी मेरे को क्या, ये प्रभु जी ना, ये प्रभु जी ना, इनमें भी दोष है, उनमें भी वो माता जी मेरे बारे में बताई है, मेरा इंसल्ट हो गया है। मैं वो माता जी से, वो प्रभु जी से बात नहीं करूंगा। वैष्णव अपराध है, किसी में दोष निकाल रहे हैं हम लोग, तो वैष्णव अपराध है। एक वैष्णव क्या करता है, मेरे अंदर कितने दोष है वो देखता है, एक उंगली दूसरे को बता रहा है, कितने उंगलियां, 3 उंगलियां मेरे पास है। तो इसलिए ही ये नहीं समझना चाहिए, अगर कोई भक्त आपको बोल रहे हैं आप ग्रेट है, आप सचमुच में ग्रेट कभी भी नहीं मानना। और जितना ज्यादा आप लोग ये जो क्लासेस सुनते हैं, और स्पेशली मेरी क्लासेस, मेरे को मालूम है मैं चुबा चुबाता हूँ, चुभती है बातें, क्योंकि उन लोगों को आनंद नहीं मिलता ना। अरे भैया आनंद के प्राप्त करने के लिए हम इस्कॉन तो ज्वाइन करे थे, वो आनंद को आप ये रोक रहे हैं, आनंद नहीं मिल रहा है। अब कोई आपको बोले हैं प्रभु जी आप कई दिनों से ठहर ठहर के लेक्चर दिए हैं घंटों से, आप आपके पैर हम लोग दबा देना क्या, यस आपको आनंद हो गया, क्या बोल रहे हैं, 4 लोग ये पैर ले लो, 4 लोग ये पैर ले लो, दबाते जाओ। यानी हम भक्ति में आए ये बनने के लिए, लोगों से सेवा प्राप्त करने के लिए, लोग हमको रेस्पेक्ट देना है इसलिए आए भगवत भक्ति में, इसलिए सीनियर बन रहे हैं, नहीं ना।
फिर एक बार सोच को विचार करके देखो, हम इस्कॉन से पहले यानी इस्कॉन में आने से पहले क्या था हमारा चक्कर? 99 का चक्कर। जो कहानी आपको मालूम है, मेरे से जो जो जुड़े हैं लेवल 1 लेवल 2 को, उनको सबको ये 99 का चक्कर क्या है मालूम। तो सब लोग नोटों को कैसा छापना उसमें ही लगे थे, उसमें ही लगे थे। तो अब माता जी प्रभु जी आज यहाँ पे आके भी हमको ये चीजों में आनंद अगर मिल रहा है, हाँ भक्तों के साथ में भी रह के हमको दुख मिल रहा है, तो ये समझ जाओ कि हमारे साथ बहुत बड़ा चीटिंग हो रहा है। हम फिर यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। फिर हम लोग जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फंस जाएंगे, क्योंकि नाम प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्टा। हाँ, ये नाम और प्रतिष्ठा फिर हमको लेके डूबेगा। हम भक्ति यहाँ पे क्यों आए? भगवान से बैर करे थे, एनवियस नेचर था। तो ऐसा जो भी हम लोग कर रहे हैं, जहां वैराग्य प्राप्त करना था वहां प्रतिष्ठा में फंस गए। कितनी गलत बात है। और हम लोग क्लास में आ रहे हैं आके, हाँ, और हम लोग इसके पीछे दीवाने बन गए। अरे मेरा मेरा बोलने का उद्देश्य समझो आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। भौतिक जीवन में लाओ फूलकार मेरे को पिनाओ, बड़ा फूलकार कृष्ण को फूलकार मत पिनाओ, मेरे को फूलकार पिनाओ और मेरा फूलकार सबको दे दो। वो लोग मेरे फूल के हार को सूंघेंगे, मात्र सूंघने से भगवत धाम चले जाएंगे। इन्हें ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है माता जी प्रभु जी। इसमें फंसना नहीं है। एक्चुअली हम लोगों को करना क्या है? अच्छा सा ध्यान पूर्वक माला जपो। माला जब जपते हैं कोई टीवी मत देखो, कोई लेक्चर मत सुनो। माला माला को माला जब जप रहे हैं तो संग में है किसके? कृष्ण के संग में है। ना तो सेल, ना तो न्यूज़पेपर, ना तो टेरेस पे वॉकिंग करते हुए माला जप रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रही है झांक रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं अब जो बोला प्रभु जी, अच्छा ऐसा रेस्पेक्ट देने से ये लोगों के मन में वो क्या बोलते हैं, ईगो बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं ब्रह्मचारियों को सन्यासियों को रेस्पेक्ट नहीं दूंगा। नहीं, एक गृहस्थ का काम है, गृहस्थ का काम है, उन लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन मैं वो लोगों की बात कर रहा हूँ जब हम लोग इस्कॉन में आके नाम प्रतिष्ठा के लिए जो जुड़ रहे हैं, वो लोग मत, वो लोगों को अपना भावनाओं को बदलो। ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा, आज मेरा नाम इतना बढ़ जाएगा, मेरे नाम के सामने 1,008 नहीं 10,008 के नाम से मेरा नाम स्टार्ट हो जाएगा और मैं सफेद कपड़े पहन लूंगा। सब लोग मेरे को बहन जी को, या सब लोग मेरे को भाई जी बुलाएंगे। ये भाई जी बहन जी का कॉन्सेप्ट नहीं रखे श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद बोले हैं ये बहन के आड़ में, बहन के आड़ में बहन जी बोलते हैं और बहन से ही गलत विचार करते हैं। मात्र इसलिए ही आचार्य बताए हैं कि माता जी बोलो, चाहे छोटी भी रहने दो या बड़ी भी रहने दो, हाँ कोई भी रहने दो, आप इस्कॉन में आप देखो माता जी और प्रभु जी बोला गया। इसलिए ही माता जी प्रभु जी हम लोगों को क्या करना है? भक्ति ये जो लेक्चर्स है, ये लेक्चर्स है, बार बार हम लोगों को आज प्रभु जी क्या बोले, प्रैक्टिकली में क्या है, हाँ क्या करना है, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो माता जी, थोड़े लोग प्रचार में हम लोग थोड़े यूट्यूब में लेक्चर सुनते हैं। वो लेक्चर कैसे रहते हैं? वो कभी भी, वो उन लोगों का बहुत सारे मैं देखता हूँ, उन लोगों के काफी फॉलोअर्स रहते हैं, काफी उन लोगों का चैनल सब्सक्राइब होता है, लेकिन वो कौन से परंपरा में जुड़े हुए नहीं मालूम। लेकिन वो क्या करते हैं, वो लेक्चर्स में इस्कॉन में भी आ गए, आप ऐसे ऐसे लेक्चरों को सुन रहे हैं। वो लेक्चरों में क्या है मालूम? सेम बोले सो बात वो रिपीट करते हैं। और क्या रहता है? और उनके मन से बोलते हैं, कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं रहता है, शास्त्र में जो बताया गया वो नहीं बताते हैं। बस क्या बोलते हैं? तेरी आंखों में, हाँ तेरी आंखों में आंसू, आंसू आना, ये भक्ति करो। तुम लोगों के आंसुआ, यस हाँ, नल का पानी कैसा बहता है वैसा कंटिन्यूअस बहते जाना, ये भक्ति करना, ये भक्ति करना। अरे मूर्ख प्राणी, तेरे आंखों में से आंसू निकाल। हाँ यस, हम सब सोचने लगते हैं, यस अरे प्रभु जी कितना अच्छा लेक्चर दे रहे हैं,
हाँ हाँ हाँ, तू मेरा मैं तेरा कृष्णा बोल रहे हैं और आंसुओं के बारे में बात कर रहे हैं। हम सोचने लगते हैं ये तो प्रभु जी कितने कितना कितना नदी के वैसा समुद्र के वैसा आंसुओं बन बहाए होंगे, इसलिए ये लेक्चर दे रहे हैं। देखो माता जी प्रभु जी, समझना चाहिए, समझना चाहिए भक्ति में। जो गोपी भाव के कल का जो अध्याय हुआ, इसके पहले का जो अध्याय हुआ, अक्रूर जी जो मिलने, वो भाव क्या है? वो भाव के स्तर पर हम नहीं हैं। हम आज भी मान प्रतिष्ठा में फंसे हुए हैं। मेरे को रेस्पेक्ट नहीं मिला, मेरा दिल टूट गया, मैं भक्ति छोड़ दूंगा। नहीं, इस्कॉन इसलिए नहीं ज्वाइन करे। ये भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। कभी कभी हो जाता है, भवा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इंसल्ट हुआ, ऐसा आप समझ रहे हैं। इंसल्ट नहीं है, भगवान हमको वो चीज से कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ऐसा समझो। यहाँ से उभर के आओ, उभर के आओ। हमको भक्ति में टिकना है, ओवरऑल 16 माला ध्यान पूर्वक करना है, निकलना है। लेकिन मैं अब भक्ति में इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? यस, ये क्या करूंगा साहब? अब वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, किस लिए इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया? पापा, परिचय परिचय बहुत बढ़ गया मेरा, काफी लोग परिचय मेरा बढ़ गया है। अब मैं इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया हूँ, क्योंकि अब मेरे हमारे पास में एक ऐसे ऐसे लोग जो ग्रुपों में ज्वाइन होते हैं, तकलीफ होती है। लेवल 1 में हो या लेवल 2 में हो, वो लोग नंबरों को कॉपी करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, क्या LIC में पॉलिसी बना लो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बना लो, नहीं तो ये कर लो, नहीं तो वो कर लो। अरे भैया, आप इस्कॉन ज्वाइन करिए। आप आप भगवान से जब कनेक्ट होने के माध्यम को अच्छा सा सुनेंगे, तो सीधा कोई पॉलिसी जीवन में बनाना नहीं पड़ेगा, कोई योनि में कोई पॉलिसी नहीं बनाना पड़ेगा, सीधा भगवान तुम्हारी पॉलिसी बना दे देंगे। क्योंकि भगवान स्वयं 9वें अध्याय में बोले, भगवान बोले बेटा तेरे पास में जो है, तेरे पास में जो है उसकी रक्षा मैं करूंगा, मेरे पास में तू आ जा, बस आ जा। तो इसलिए ही हम लोग ऐसे ऐसे लेक्चरों को सुनना नहीं चाहिए, जो लेक्चरों में सिर्फ क्या बोलते हैं प्रभु जी, रो रो के बोलते हैं। अरे प्रभु जी कैसा बता, अरे नहीं भैया प्रभु जी, हम लोग इस्कॉन में आए हैं और कथाओं को सुन रहे हैं, 8 बजे वाली कथा सुनते हैं, 9 बजे वाली कथा सुनते हैं, सुबह 7 बजे वाली कथाओं का सार क्या है? लो, एक गुरु के शरण में रहो। और एक शिक्षा से एक शिक्षा गुरु के गाइडेंस में पूछो, क्या ये मेरे लिए उचित है, ये अनुचित है, क्या मैं भक्ति में ये सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। अगर मन में आए जैसा अगर हम कर्म करेंगे, मन में आए जैसा, मेरे को आनंद आ रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है प्रभु जी, मेरे को ये चीज अच्छा लग रहा है, मैं यही करूंगा, गुरु जो बताए हैं वो नहीं करूंगा। मन में आए मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, देन फाइनली फिर साइकिल में गिर जाएंगे। कौन सा? एटलास वाली साइकिल, मालूम ना? एटलास कल 9वें अध्याय में हम लोग देख रहे थे, उन्हें पकड़ पकड़ के, रोमन का देवता पकड़ पकड़ के झुक गया। वैसा हम झुक जाएंगे फिर से, हाँ बूढ़े हो जाएंगे, फिर साइकिल में गिर जाएंगे। देखो माता जी प्रभु जी, लोग बहुत सारे लोग हमको हमको ये समझाना चाहिए कि भैया हाँ, आप, इवन मैं भी, मेरे पे भी लागू होता है। मैं भी मैं भी एक प्रोफेशन में हूँ, एक प्रोफेशन में हूँ। अब मैं वो सो विचार कर रहा हूँ, मैं इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, मेरे क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे, अब सब लोग उनके उनके केसेस मेरे को दे देंगे, इससे मैं जो है सो इनकम कमाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। ये सब गलत है, ये सब हमसे चीटिंग हो रहा है। हम प्रैक्टिकली विचार करना चाहिए, इस्कॉन में ज्वाइन हुए क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए नहीं, हमारी दुकान, हमारी नोट छापने के लिए नहीं, भक्ति में पतली गली से ये भाव, ये कृष्णा बुक नहीं है जो मैं आप सबको हाथ जोड़ के बोलता हूं, खरीद लो। कृष्ण स्वयं आते हैं आपके घर पे। आप जब एक एक पैराग्राफ, एक एक लेसन जब पढ़ते हैं, दिल में उतरते हैं कृष्ण भगवान, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। जैसा पहले के जमाने में कभी हम प्रोग्राम देखने, हमारे पास में रविंद्र भारती था, तो कुछ प्रोग्राम चला तो वो पर्दा थोड़ा थोड़ा उठता है, पहले थोड़ा दिखता, थोड़ा दिखता, थोड़ा, वैसा भगवान पूरा रिवील करते हैं कृष्णा बुक के माध्यम से। आज भी वो टेस्ट नहीं है, समय पे नहीं आ रहे हैं, आज भी क्लास में लिंक भेजने के बाद में भी नहीं आ रहे हैं। क्यों? प्रभु जी, वी आर सो बिजी प्रभु जी।
हाँ, वी आर सो बिजी, एक दिन इतना बिजी रह जाएंगे कि एक प्रभु जी थे, मेरा मित्र है वो, मरने को समय नहीं है यार, तू क्या बोलता बा, क्लासेस सुन ले, किसके पास में समय है ये सब, ऐसा बोल रहा था। एक दिन मृत्यु सर्व हरिष्यामि, से एक बार आ गई मृत्यु तो सबको लेके चले आएगी। तो इसलिए ही यात्रा में जब आते हैं, याद रख लो जीवन में, यात्रा में जब आते हैं, भक्तों के ग्रुप्स में जब जुड़ते हैं, आपका बिजनेस के लिए प्रचार आपका खुद का मत करो, मत करो। वो जो प्रचार कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, निकलो मेरे जीवन में ये मैं कैसा अप्लाई करूं, कैसा मेरे को कृष्ण भगवान स्वयं बोले हैं, एक बार तू मेरी शरण में आ जा, योगक्षेमम वहाम्यहम बोले हैं, कैसा मैं वो योग, योग मैं वो योग पे नहीं जाऊंगा, फिर लेवल 2 का टॉपिक चला जाएगा। लेवल 2 में डेप्थ में चले गए थे हम योग के बारे में, योगक्षेमम वहाम्यहम के बारे में ही हम लोग कितनी की देर तक हम लोग खाली डिस्कशन चला। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि भक्ति में आए सिर्फ और सिर्फ क्यों, ये भगवान से प्रेम करने के लिए, हाँ। ये नहीं है, मैं हैदराबाद में देखता हूँ, कई लोग देखता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता, बोल तो समझ में नहीं आता है। लोग आ गए, इस्कॉन में आ गए, इस्कॉन में जुड़ रहे हैं, हमारे मंदिर में देखता हूँ, पैकेट दे दो प्रभु जी, पैकेट दे दो ना, एक पैकेट दे दो, एक नहीं दो दे दो, अगर अरे आपके पास में तो दो तीन है, दे दो प्रभु जी दे दो, अरे बड़े बड़े हैं प्रभु, क्या करते हैं आप इतना बड़ा पैकेट, नहीं प्रभु जी, प्रसाद लेके जाना है, किसको, मेरे को लेके जाना है, मेरे फैमिली को लेके जाना है, मेरे फैमिली ना, मेरे पड़ोसी भी है, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरी मासी, सबको मैं प्रसाद दे दूंगा, और मेरा पड़ोसी जो हमेशा मेरे से लड़ता था, उसको भी मैं प्रसाद दे दे के मेरे तरफ, बट मेरा दुश्मन जो था दोस्त बन जाएगा। देखो माता जी, प्रभु जी, प्रसाद खाना है, प्रसाद में क्या है पहले समझो, प्रसाद की वैल्यू क्या है समझो। मात्र एक दाना भी अगर हमको प्रसाद मिल गया ना माता जी, प्रभु जी, वो करोड़ों 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 जन्मों का पाप निकालने में उसमें एक क्षमता है। ये नहीं कि हाँ, प्रसाद भी हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं। मैं तो, आप मानो या ना मानो, मैं जब भी जाता हूँ, वो प्रसाद लोग छोड़ देते हैं, तकलीफ होती है। मैं तो जितना भी आप डालते हैं, उंगलियों को चाट चाट के, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं, मेरा नेचर है, मैं बता देता हूँ। तो एक दाना भी अगर गिर गया तो उसको भी ले लेता हूँ, भैया क्यों गिर गया बेटा, भैया तू भगवान का प्रसाद है। तो भगवान का प्रसाद देखिए, वो अलग बात है, अगर कहीं प्रसाद अगर वेस्ट हो गया, टेम्पल वाले बोलते हैं ला लो बॉक्स ला लो, टिफिन ला लो, लेके जाओ, खराब हो जाएगा, लेके जाना चाहिए, लेकिन वेस्ट इतना इतना भर भर के हम लोग ला रहे हैं और फेंक रहे हैं, वो भी कर्म है, वो भी कर्म है, कर्म हमको लगेगा। तो इसलिए प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए। कल हम लोग कभी किसी दिन, मैं एक दिन डिस्कस करूंगा निर्मालिया के बारे में, जगन्नाथ जी के प्रसाद के बारे में। वहां तो जगन्नाथ जी का प्रसाद की इतनी महिमा है कि वो हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके पास जाते थे। हमारे आचार्य, वो आचार्यों में है, वो क्या करते थे, क्या करते थे, तो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद फेंक दिया जाता है, वो फेंक दिए, सो जो जानवर खाते हैं, वो प्रसाद को क्या करते हैं, पानी से धो लेके वो खा रहे हैं, वो खा रहे, सो चैतन्य महाप्रभु को मालूम हुआ, चैतन्य महाप्रभु उनके पास में गए, अरे भैया क्या भाव है, क्या भाव है। तो इसे, ये हमको समझना चाहिए, वैल्यू हर चीज का एक करना चाहिए। इस्कॉन में एक माता जी है, मेरे हैदराबाद में है, अब लीडर है, अब माता जी प्रभु जी बोल के नहीं, एक है लीडर है, वो अपनी आप को ओबीसी की लीडर है, मैं मानता हूँ लीडर है। और मेरे को बुला के, वो मेरे को भी अच्छा सा, काफी हर महीने में कुछ ना कुछ उनके तो बहुत सारे केसेस रहते हैं, तो हम लोग केसेस देखते हैं। वो माता जी, मेरे को इतनी तकलीफ हुई, क्या बोल रही है, देखो मैं वैसे तो दीक्षा लेती हूँ, कभी 40 दिन का व्रत करती हूँ, कभी महीने भर का व्रत करती हूँ, आप इस्कॉन में मेरे को आप क्या करो, कंठी लेके आके दे दो, माला लेके आके, तुलसी का माला दे दो, दीक्षा करा दो। तो आपका आजकल इस्कॉन में ना हरे कृष्णा वालों का प्रचार बहुत चल रहा है, तो मैं भी क्या करूंगी, हरे कृष्णा अगर ज्वाइन कर लूंगी तो मेरा भी थोड़ा अच्छा सा नाम हो जाएगा। यानी क्या भाव से आ रहे हैं वो, क्या भाव से आ रहे हैं कि इस्कॉन में जुड़ते हैं, कहते तकलीफ हुई, अब क्या करूं, साथ तो लेके चलना है ऐसे भी लोगों को, मेरे प्रोफेशन में।
मेरे प्रोफेशन में वो मेरे को ही मिल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं इस्कॉन में आ जाएंगे, आ जाऊंगी प्लीज। तेलुगु तेलुगु में बात करते हैं। तो वो बोलते हैं कि आज के मैं क्या करूंगी मालूम, यस ऐसा ऐसा करूंगी, देखो अब मैं हाथ जोड़ के ठहर जाऊंगी क्योंकि मैं पॉलिटिकल लीडर बन गई हूँ या बन गया हूँ। मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, सब लोग मेरे को यस यस वोट डालो वोट डालो, इसलिए थोड़ी ज्वाइन हुए इस्कॉन में। देखो माता जी प्रभु जी, हमारा कैरेक्टर क्या है वो बदलना है। वो कैरेक्टर क्या है, वो बदलना है ना। लेकिन हम लोग कैरेक्टर नहीं बदल रहे हैं। आज भी हम लोग वही जीवन जी रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, भक्ति के आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं। आध्यात्मिक कर्म में और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में क्या देख रहे हैं, फल भद्र कर्म बोलते हैं ना, तो फ्रुटिव एक्टिविटी बोलते हैं। साथ साथ मेरा आनंद मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मैं आध्यात्मिक से भी कनेक्टेड हूँ, भौतिक जीवन में भी मेरे को आनंद मिलना चाहिए, भौतिक सुख मिलना चाहिए, ये सब गलत है। देखो माता जी प्रभु जी, एक बार एक ऐसा होता है। अब मेरी पत्नी मोटी हो गई है। पहले ना पत्नी को मैं क्या करता था मालूम, एक हाथ में ऐसा उठा लेता था। अब मेरी पत्नी मेरे को उठा ले रही है और दो हाथों से भी मेरी पत्नी को मैं उठाना, हाँ वो वट ऐसा मैंने दो हाथों में भी नहीं आ रही है। अब मैं इस्कॉन ज्वाइन कर लूंगा। इस्कॉन ज्वाइन कर लेके सबसे माता जी माता जी माता जी बोल के सिर्फ माता जियों से बात करूंगा, प्रभु जियों से बात नहीं करूंगा। ये सच्चाई है। ऐसा लगता है आपको, आपको पता नहीं, हंसी आ रही है शायद। ऐसा चंद लोग हैं, वो सिर्फ ज्वाइन हो रहे हैं, माता जियों से ही बात करते हैं। प्रभु जी चलो चलो, देन गेट आउट। यस माता जी बोलिए, माता जी आपका क्या प्रॉब्लम है, मैं आपसे ना माता जी इतना, अरे माता जी आप अगर हमारे साथ में रहेंगे ना माता जी, मेरी भक्ति में प्रगति हो जाएंगी माता जी। यस अब माता जी देखो माता जी, क्योंकि ये प्रभु जी जो पहले थे इस्कॉन में नहीं आने से पहले, क्या थे, इनकी पत्नी इन पे डाउट करती थी। बार बार पत्नी बोलती थी किस किस से बात कर रहे हो, किस किस के बारे में बात कर रहे हो, सेल को इतना ज्यादा किस करते हुए किसके साथ बात कर रहे हो। तब इनको तो टेंशन चले गया, क्योंकि मेरे प्रभु जी इस्कॉन ज्वाइन कर लिए हैं। अब ये प्रभु जी के चार नियम इस्कॉन के अच्छे से है कि अवैध संग नहीं करना है। अब अवैध संग का ये मतलब नहीं है कि हमको माताजियों में रुचि बढ़ गई है, संग नहीं कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन आनंद तो आ रहा है। उनकी कहानियों में जानेंगे, उनको मैं भौतिक, यस हाँ। अब माता जी आप मेरे को प्रॉब्लम सुनाओ। हाँ जैसे ही माता जी आपको प्रॉब्लम सुना रही है, आप बोल रहे हैं यस आपका पति ना बहुत बुरा है, इमीडिएटली त्याग दो पति को, त्याग दो। जैसा भगवान बोले हैं मेरी शरण में आ जाओ, आप क्या करो, कृष्ण की शरण के साथ साथ मेरी शरण में भी आ जाओ। ये क्या है माता जी प्रभु जी, प्रैक्टिकली हम लोग को सोचना चाहिए कि हम क्या है, हम क्या लेवल पे है, हम क्या दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस देना है। कर्मों को काटना है, लेके चलना है, भगवत धाम जाना है, कृष्ण की शरण में जोड़ना है, और हम हमारी शरण में ला रहे हैं सबको, सबको हमारी शरण में ला रहे हैं। हाँ, और कभी कभी मैं देखता हूँ, पता नहीं मेरे को ही ऐसे लोग मिलते हैं, क्योंकि लेक्चर में हूँ मैं। प्रभु जी अब नाम निशिदास प्रभु जी कब तक कुर्सी पे बिठाएंगे, तब तक को सेवा करना है। तो आरती देते हैं, मंदिर में आरती देते हैं, प्रभु जी आरती देते हैं, प्रभु जी आरती देते हैं, क्या करते हैं, माता जियों में घुस जाते हैं वो, क्योंकि स्पर्श का आनंद आता है उनको, स्पर्श का आनंद आता है। और थाली तो आरती की लेते हैं, कभी इधर टच करते हैं कभी उधर टच, अरे भैया ये नहीं है, ये नहीं है। हम लोगों को कोई चीज में आनंद नहीं चाहिए, इसलिए तो इस्कॉन में आए हैं। यहाँ से अगर माता जियों को आरती देना है, कोई माता जी को दे दो, वो माता जी ले लेंगे और सबको आरती दे देंगे। आप क्यों अपने आप को इम्पोर्टेंट बताना चाह रहे हो, मैं सबसे टेम्पल में इम्पोर्टेंट मेन हूँ, देखो मेरे को सब सेवाएं मिल रही है, मैं ग्रेड बन जाऊंगा। ये ग्रेड बनने थोड़ी आए हम भक्ति में, नहीं आए हैं। इसीलिए ही क्या होता है,
लोगों को चुभती है, बातें चुभती है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लेवल पे जाता हूं तो लोगों को क्या होता है, ये भी लस्ट है, ये भी ये भी माता जी बोल के प्रभु जी यहाँ भागना, प्रभु जियों के पीछे माता जी यहाँ भागना, ये भी स्पर्श करने में आनंद आना, ये उनको सेटिस्फाई जो वहां पे नहीं मिल रहा था ना, यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, देखो माता जी प्रभु जी, ये चीज नहीं है, भक्ति आसान है, लेकिन चंद चीजों के वजह से हम लोग वापस आ जाते हैं, चंद चीजों के क्योंकि मैं इस्कॉन क्यों ज्वाइन कर, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। हम भौतिक दुनिया में भी मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं मिला ना, तो मेरे को पति इंपॉर्टेंट बोला, बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं बोले। आज इस्कॉन में सब इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं मेरे को। पत्नी भी कभी भी मेरे को निकाल के फेंकती थी, सब निकाल के फेंकते थे, ऑफिस में भी सब मेरे को निकाल के फेंकते थे। अब मैं प्रभु जी बन गया हूँ, मेरा जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट बन गया हूँ, इसलिए ज्वाइन हो रहे, नहीं हो रहे भक्ति में। माता जी प्रभु जी, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक प्रभु जी है, अरे एक प्रभु जी है, एक माता जी से रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आपकी भक्ति कैसा चल रही है, याद है ये हमारे शंकर सिंह प्रभु को, श्रेया माता जी को, एक हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बैच में थे, श्वेता माता जी भी थे वो बैच में, तो दिसंबर का नवंबर का बैच है, तो एक है, कहीं से भी है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, सबको भी मालूम। तो रात के 2 बजे मैसेज भेज रहे हैं, माता जी आपकी भक्ति कैसा चल रही है। भैया, रात के 12 बजे, 1 बजे माता जियों से बात करने के लिए आपके पास में, हाँ हाँ, व्हाट समय है, वो भी उनका दुख पूछ रहे हैं, सेवा भाव नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सजेशन नहीं है, उनका दुख पूछ रहे हैं, यानी चैटिंग करना है, सिर्फ किससे, माता जी से। ये डेंजर है, ये डेंजर है, ये डेंजर है, हमारे को बहुत बड़ी समस्या है ये। अगर ये हमारे को बीमारी आ गई तो बीमारी स्टार्टिंग में रोक दो, रोक दो। ये ये मत समझो सब भौतिक समस्याओं को आप सुलझाने के लिए इस्कॉन ज्वाइन हुए, नहीं, सिर्फ भक्ति में प्रगति करने के लिए, कि भक्ति में प्रगति के लिए वो बन जाओ, लेकिन ये नहीं कि मैं वीडियो ऑन करके रखूंगा, हाँ वीडियो ऑन करके रखूंगा, सीनियर डिवोटी बन गया मैं, वो क्या बोलूंगा, थोड़ा सा अच्छा सा, क्या क्या किए रहते ना, फाउंडेशन, हाँ थोड़ा सा, नहीं तो क्या बोलते हैं, लिपस्टिक लगा लूंगा, आजकल लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो हम बना रहे हैं, इतने इतने फॉलोअर्स है, लिपस्टिक लगा के, फेरेवर, फेयर एंड लवली, पाउडर, काजल सब लगा रहे हैं, सब लगा के, तेज, अरे प्रभु जी आपका औरा, प्रभु जी आपका औरा, अरे प्रभु जी आपका तेज, प्रभु जी, प्रभु जी आप क्या श्लोका देते हैं प्रभु जी, ताव वाह, श्लोका पे श्लोका, श्लोका पे श्लोका, यस आप तो ना प्रभु जी, आपके चरण दे दो प्रभु जी। चुभना चाहिए, चुभना चाहिए। एक बार क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को जब प्रचार चल रहा था, एक बड़ी फोटोआं लगाए गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जी के, और उनके फेस के पीछे, पर्दे के पीछे, फोटो के पीछे लाइट लगाया गया। तो वो पूछे ये लाइट क्यों लगाए मेरे फेस पे, नहीं वो तेज दिखना। अरे ये जो लोग है, ये लोगों में वो सामर्थ्यता नहीं है जो मेरे तेज को देख सके, निकालो ये सब लाइट। और गोविंद महाराज, एक बार लेक्चर सुनो इस्कॉन डीजर ट्री में, जो मायापुर में लेक्चर देते देते भगवत धाम चले गए, वो काले थे, लेकिन लेकिन तेज क्या था, क्या था, ये फाउंडेशन लगा के, लैक्मी, फेयर एंड लवली, और जो जो भी है आपके, ये लगा के तेज नहीं बढ़ाना, ये तेज लगा के नहीं बढ़ाना, ये भाव से हम लोग क्लासेस में नहीं आना कि लोग, अरे प्रभु जी का तो अब तेज बढ़ गया है, और ही अलग है आपका, आपको आनंद आ रहा है। तकलीफ होती है माता जी प्रभु जी, तो इसलिए यही भक्ति को क्या करो, आप यहाँ शुद्ध भक्त बनने आए हैं, भक्ति अच्छा सा करो, चाहे एक भी भागवतम की क्लास अटेंड करे, वो एक क्लास, एक भी क्लोज क्लास में एक भी श्लोका अटेंड करे, तो इस मेरे निजी जीवन में क्या है, एक एक श्लोका भागवतम का हमको ऐसा बदल देगा, हम ऐसे थे तो ऐसा बना देगा। समझ जाओ अब ये इशारा हम क्या कर रहे थे, ऐसा अने ये एक
ऐसी मूवी नहीं चल रही है जहां पे लोग थोड़े लोग बोलते हैं ना, मैं कौन हूं मालूम, मैं ही तुमको भगवत धाम लेके जाऊंगा, किसी में सामर्थ्यता नहीं है, सर्व टीचर प्रत्यज्या मामेकम शरणम रजा, मेरी शरण में आ जा बंदे, मैं तेरे को लेके चले जाऊंगा कहाँ पे, नरक को। वो तो जाएंगे नरक, हम भी नरक में। और कोई कोई लोग डिवोटीज बोलते हैं कभी कभी, हाँ ऐसा सुनते हैं हम लोग भी, प्रभु जी आपका साथ कोई भी नहीं दिए तो चलेगा, मैं आपका साथ दूंगा, आप भले ही नरक में क्यों ना जाए, मैं नरक में भी आपका साथ दूंगा। अब आप सचमुच में समझने लग गए, यस, देखे कितना अच्छा आ गया। हाँ ये सब गलत है, ये सब गलत है। हम लोग श्लोका का गलत मीनिंग निकाल लिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगत में मज जन्मानि जन्मरेश्वरे भवताद भक्त रहे तु की। हम लोगों को भक्ति मांगना है, नरक में गिर गया तो भी मैं भक्ति करूंगा देखना है, लेकिन यहाँ पे भी आ गए आसक्ति, प्रभु जीवन से, माता जीवन से आसक्ति। समझ गए ना कि डिस्टेंस, आंखों में आंख नहीं डालना है। आपको गुरु कोई भी ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ आपकी सेवा में यही है, आप माता जियां हैं, प्रभु जियों के आंखों में आंख डाल के बात करो, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, ब्रह्मचारियों से भी डिस्टेंस मेंटेन करना है, थोड़ा हम लोग क्या है समझना है, यहाँ से निकलना है। आज सिर्फ जनरल टॉपिक लिया, मालूम है आपको हर्ट हुआ, बेकार टॉपिक लिया वो भी मेरे को मालूम है, फिर भी लिया, ठीक है। हरे कृष्णा, आपका समय, कीमती समय व्यर्थ गया वो भी मैं मालूम है, फिर भी मैं लिया हूँ, ठीक है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु धन्यवाद, जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु जी, बहुत हरे अच्छा लगा, कृष्णा। आप बहुत अच्छा टॉपिक बहुत अच्छा समझाए रहा, आज आप। हरे कृष्ण माइंड प्रभु ब्लोइंग। जी, ये जीवन में समझने के लिए भी मौका होना चाहिए ना, इसीलिए अच्छा है। हाँ माता जी, हम लोग सिर्फ कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। बुक के साथ साथ हम अज्ञान में हैं, अपने ही भक्तों के साथ में हम लोग, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ ये बताने का और भाव नहीं जा रहा है, और मेरे साथ में रह के अगर वो भाव और बढ़ रहा है तो मैं तोड़ दूंगा, तो मैं तोड़ दूंगा, नहीं मैं कुछ भी नहीं तोड़ूंगा। मैं वो जो जगह पे जा रहे हैं वहां पे लेके आऊंगा कि भाई वहां पे मत जाओ, हमको नाम प्रतिष्ठा में नहीं रहना है, सिर्फ मैं, आई एम वेस्ट, सब कुछ आप है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो तुच्छ हूँ, आप ही है। बोलते तो हैं, मानते नहीं। कई लोग बोलते हैं हाँ अपना प्रभु जी मैं तुच्छ हूँ, हाँ लेकिन मानते नहीं, मानते नहीं, डायलॉग है वो, खाली डायलॉग, वो डायलॉग मत मारो, मत मारो, समझो सचमुच में, कहीं सचमुच में आपकी इंसल्ट हो गया तो बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, लेके चलो सबको, हम लोगों को भगवत धाम लेके चलना है, इस्कॉन को छोड़ना नहीं है। आपके चरणों में हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आपका अभी जो चला टॉपिक, इस पे कोई कोई कमेंट नहीं है। अच्छा लगा है, कमेंट्स नहीं है। क्योंकि श्वेता माता जी कितना अच्छा बोले हैं, क्या बोले हैं, कितनी अच्छी क्लास लिए हैं वो, देखे आप, वो भजन लिए हैं, भजन में ही जो भाव था, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, किसी दिन निवेदन सुनाते, हम लोग लिस्ट लेके बैठ जाते, ये सी दो, बंगला दो, मोटर दो, गाड़ी दो, सब दो, दो 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 दो, इतना दो। अरे भैया दे दे के भगवान वो बोलते नहीं, छप्पर फाड़ के, अरे भैया छप्पर फट गया, इतना फट गया, फिर भी मांगते जा रहे, मेरे को दो, मेरे बच्चों को दो, बच्चे, अरे भैया 20 साल बचे हुए हैं, 30 साल ज्यादा से ज्यादा बचे हुए हैं, अच्छा स्वस्थ हेल्थ के साथ में अच्छी भक्ति करके निकलना है, फिर भी आप शरण में आने के लिए, पढ़ने के लिए हमेशा वो क्लास में बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, हाथ उठाइए, जो जो लोग बुक खरीद लिए, खरीद लो, खरीद लो। चलो जाने दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे सब कृष्णा लोग एग्जिट करेंगे हम लोग, हरे सॉरी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा संजय प्रभु पुनिया जी। प्रभु, क्या बात है, दर्शन दे दिए तिलक लगा के, हरी हरी, कभी प्रभु कभी जी, आया करो बच्चों की क्लास में भी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं ले रहे थे प्रभु जी, हमारे लेक्चर्स, लेकिन रिकॉर्डेड पापा मैसेज ले लेते मिलेगा हैं। क्या? क्या रिकॉर्डेड माता मैसेज जी, मिलेगा क्या? रिकॉर्डेड मैसेज मिलेगा आप क्या आज लेट का? ज्वाइन, आज लेट नहीं ज्वाइन हो गए नहीं, क्या? हाँ आज थोड़ा लेट हुई थी, अच्छा, बट मैं आपने जो बताया मैं नहीं सुनी, इसका सुन, रिकॉर्डेड मिलेगा क्या?
डालो, वैसे तो नहीं डालता हूँ कृष्णा बुक का, लेकिन डाल दूंगा। मैं एक दो किसी दिन को रखूंगा, बाद में सुनाऊंगी, इसीलिए मैं किसी अच्छा को ठीक है, सुनाऊंगी। कविता माता जी, यस डेफिनेटली, डेफिनेटली माता जी, आपकी जी, आज्ञा सिरा को बहुत बोलते अच्छा नहीं, लगा। आप हरे भी। कृष्ण प्रभु जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर नहीं नहीं, जनरल डाल देंगे, टॉपिक है डाल ना, तो देंगे। मैं मैं किसी। जनरल टॉपिक्स नहीं, एक्चुअली हम लोगों को सिर्फ कृष्णा बुक में कृष्णा बुक पढ़ाना है, भगवत गीता में भगवत गीता ही पढ़ाना है। ये स्पेशल क्लास नहीं, लेते फिर भी हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है प्रभु जी। चलो ठीक हरे कृष्ण प्रभु जी। है, सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। ये दिमाग में जी। दिमाग में जो कूड़ा जम जाता है उसको सफाई कौन करेगा? क्लीनिंग ये हो रहा है, माइंड के क्लीनिंग अंदर। अच्छे से। हाँ, जी, भाई सुबह नहा लिए, शरीर साफ हो गया, घर पे झाड़ू पोछा लग अच्छा गया, घर क्लीनिंग। साफ हो गया, दिमाग दिमाग के अंदर जो कचरा है वो प्रभु जी जी, साफ करते हैं। साफ करने के लिए अच्छा है जी। जी जी हरे जी, कृष्ण हरे प्रभु जी। रैक मेरी कीपर तो हैं कुछ प्रभु जी, पूरा योग्यता दिन। नहीं है प्रभु जी, मैं सिर्फ मेरे आचार्य, मेरे गुरु, उन लोगों से, मेरे मेरे को तो ज्यादा उतना नहीं मालूम, वहां से जो सीखता हूँ आपको बताया हूँ। अनंत दास प्रभु, हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद।